ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंसान शुरू से ही यात्रा में रहा है। ट्रैवल करना उसके स्वभाव में है और स्पेस ट्रैवल इंसान के लिए शुरुआत से ही एक क्यूरियोसिटी रही है। करोड़ों लोगों में से बहुत कम लोगों को अपनी इस क्यूरियोसिटी को पूरा करने का मौका मिला, मगर बाकी लोगों का क्या? एक आम इंसान क्या कभी अपने स्पेस ट्रैवल के सपने को पूरा कर पाएगा? कुछ सालों पहले ऐसे कई सवालों का कोई जवाब नहीं था, मगर फिर भी ये कभी सच ना हो पाने वाला सपना कि आम इंसान भी स्पेस में जा पाएगा, अब स्पेस इंडस्ट्री सच करने की कोशिशों में लग गई है। तो ये स्पेस इंडस्ट्री क्या कर रही है? स्पेस ट्रैवल में कितना पैसा लगेगा? स्पेस ट्रैवल से क्या फायदा और क्या नुकसान है? यही सब कुछ जानेंगे आज हम देसीफाइड के इस एपिसोड में। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि स्पेस टूरिज्म में क्या है। तो धरती से स्पेस तक की इस यात्रा को स्पेस टूरिज्म का नाम दिया गया है। इसमें स्पेसक्राफ्ट के अंदर से ही यात्रियों को अंतरिक्ष और पृथ्वी को दिखाया जाएगा। इस दौरान ग्रेविटी की कमी के कारण ट्रैवलर प्लेन के अंदर उड़ने का एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। अमेरिकी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने धरती से स्पेस तक की यात्रा कराने का पहला सफल ट्रायल 11 जुलाई 2021 को पूरा कर लिया। इस ट्रायल में 2 पायलट सहित 6 लोग और एक डमी को लेकर प्लेन धरती से 82 किलोमीटर ऊपर स्पेस में गया था। इस सक्सेसफुल ट्रायल के बाद अब कंपनी अगले साल अपनी कमर्शियल स्पेस टूरिज्म सर्विस को ऑफिशियली लॉन्च कर सकती है। स्पेस टूरिज्म की शुरुआत 1990 के आखिर में रूसी कंपनी मिरकॉर्प और अमेरिकी कंपनी स्पेस एडवेंचर्स लिमिटेड के बीच एक डील के साथ हुई थी। पुराने स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस के लिए इनकम जनरेट करने के लिए मिरकॉर्प ने एक ट्रिप बेचने का फैसला किया और इसके पहले पेइंग पैसेंजर टीटो बने थे। रशियन स्पेसक्राफ्ट सोयूज़ TM-32 पर अपनी फ्लाइट के लिए $20 मिलियन देने वाले टीटो ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर 7 दिन बिताए और उन्हें दुनिया का पहला स्पेस टूरिस्ट माना जाता है। अगर भारत की बात करें तो केरल के संतोष जॉर्ज कुलांगरा देश के पहले स्पेस टूरिस्ट बनने के लिए तैयार हैं। संतोष जॉर्ज कुलांगरा एक सोलो ट्रैवलर एंटरप्रेन्योर हैं और ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन चैनल सफारी टीवी के फाउंडर हैं, जो 2007 में ब्रैनसन के वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा एक पेड स्पेस टूरिस्ट के रूप में चुने गए पहले भारतीय थे। वर्जिन गैलेक्टिक ने अभी तक नहीं बताया है कि वो इस जर्नी को कब शुरू करेंगे और इसके लिए ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी या नहीं। आपको बता दें कि स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। इस समय दुनिया भर में करीब 50 से ज़्यादा कंपनियां स्पेस टूरिज्म पर काम कर रही हैं। इनमें भी 3 बड़ी कंपनियां हैं जो स्पेस टूरिज्म पर बहुत काम कर रही हैं। इसमें पहली है अरबपति बिजनेसमैन सर रिचर्ड ब्रैनसन की वर्जिन गैलेक्टिक। इस कंपनी के यान VSS यूनिटी में ब्रैनसन के साथ 3 और लोग अंतरिक्ष में गए थे। दूसरी कंपनी है अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन और तीसरी है टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क की स्पेस एक्स। ये इतनी बड़ी कंपनियां और इनके मालिक टूरिज्म पर ये सारा खर्च, थ्रिल और कोशिश सिर्फ जीरो ग्रेविटी के चंद मिनटों के अनुभव के लिए कर रहे हैं। अब आपके अंदर ये सवाल उठ सकता है कि अंतरिक्ष की हद कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अगर ये तय नहीं है तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। तो नासा और फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल का मानना है कि कार्बन लाइन से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। कार्बन लाइन एक काल्पनिक रेखा है जो समुद्र तल से आकाश में 100 किलोमीटर ऊपर है। इस रेखा के पार जाने वाले एस्ट्रोनॉट कहलाते हैं। अगर इसे स्पेस टूरिज्म में ह्यूमन कंपटीशन माने तो इस रेस में बेजोस ब्रैनसन से आगे रहे, क्योंकि वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिटी में बैठे ब्रैनसन 86 किलोमीटर की ऊंचाई तक गए, मगर बेजोस का रॉकेट 106 किलोमीटर तक घुमा कर ले आया। अगर स्पेस टूरिज्म के मार्केट की बात करें तो बताया जाता है कि वर्जिन गैलेक्टिक ने अपने ट्रैवल टिकट्स $2 से $2.5 लाख पर पैसेंजर के हिसाब से बेचे। कंपनी अब तक 600 से ज़्यादा टिकट बेच चुकी है, जबकि ब्लू ओरिजिन की रेट्स का अभी तक पता नहीं चला है। इन महंगी फ्लाइट्स के अलावा कुछ सस्ती स्पेस फ्लाइट्स भी हैं, जैसे कि बलून आकार के कैप्सूल से स्पेस ट्रैवल का खर्च $1.25 लाख प्रति सीट है। इसके भी अगले 4 सालों के लिए 300 टिकट बुक हुए बताए जाते हैं, लेकिन ये स्पेस में बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएगा। वर्जिन गैलेक्टिक का कहना है कि अगले साल से वो रेगुलर स्पेस फ्लाइट शुरू करेगी, जो हर साल 400 फ्लाइट्स तक हो सकती हैं। आने वाले सालों में स्पेस टूरिज्म का वर्ल्ड मार्केट करीब 385 अरब रुपए की होने की संभावना है।
माना जा रहा है कि वक्त के साथ स्पेस फ्लाइट सस्ती होती जाएंगी। हालांकि एक साइकिल या स्कूटर पर चलने वाला आम आदमी स्पेस ट्रेवल कब तक कर पाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। स्पेस टूरिज्म के लिए बहुत पहले से तैयारी की जाती है, क्योंकि ये एडवेंचरस होने के साथ साथ हाई टेक्नोलॉजी और खतरों से भरी है। इसके लिए बाकायदा स्पेस टूरिस्ट को लाइसेंस और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अमेरिका और कुछ देशों ने स्पेस टूरिज्म के कानून भी बना दिए हैं। 1972 यूनाइटेड नेशंस ऑब्लिगेशन ट्रीटी के तहत स्पेस टूरिस्ट या उनके परिवार मुआवजे की मांग नहीं कर सकते। स्पेस के मामले में ये केवल सैटेलाइट और स्पेस के मलबे जैसे स्पेस ऑब्जेक्ट के बीच टक्कर के मामले में लागू होता है। हालांकि नेशनल लॉज के अंदर कानूनी कार्रवाई की गुंजाइश हो सकती है। वैसे स्पेस टूरिस्ट से लायबिलिटी रिलेटेड चीजों पर सावधानी से साइन करने को कहा जाएगा। आपको बता दें कि नासा भी टूरिज्म के उद्देश्य से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जल्द ही खोलने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि स्पेस स्टेशन का रखरखाव नासा के लिए बहुत खर्चीला साबित हो रहा है और इसलिए वहां पर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज को शुरू करना चाहती है। स्पेस में जाना एक अलग अनुभव होगा, मगर अभी एक आम इंसान तक ये सुविधा पहुंचने में वक्त लगेगा। तब तक आप क्या करेंगे? आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देसीफाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।